हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन पर मैं इनिशियल पे एक वीडियो पहले डाल चुकी हूँ जो बिल्कुल ही बेसिक वीडियो है, जिससे वर्बली और बहुत ही फिंगर्स के थ्रू हम एडिशन सीखते हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उसका एडवांस स्टेज बताया था एडिशन का, और आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है कैरी ओवर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। एडिशन जमा। आइए आज हमारा कैरी ओवर का है, तो सबसे पहले हम कैरी ओवर के लिए लेते हैं टेंस वंस, यानी कि वंस को हम कहते हैं हिंदी में इकाई और टेंस को हम कहते हैं दहाई। तो यहाँ पर हम नंबर्स लेते हैं कुछ। अब ये देखिए कि किस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे। यहाँ पर 7 है और 3 है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिग नंबर होगा इन दोनों में से उसी को आप अपने माइंड में रखेंगे। तो यहाँ से दोनों में से कौन है बिगर? 7 है, तो 7 को हम अपने माइंड में रखेंगे और 3 को हम अपनी फिंगर में लेंगे। 7 के बाद आता है 8, 9, 10, तो हम 10 ऐसे लिखते हैं बच्चों। अब ये जो 10 है, 10 का ये 0 है वो वंस प्लेस पर आता है और जो 1 है वो टेंस प्लेस पर आता है। तो यहां पर भी बिल्कुल हमें सेम करना है कि जो संख्या इसमें वंस पर है वो वंस पर ही हम यहाँ छोड़ देंगे और जो टेंस प्लेस पर है उसको कैरी ओवर हम ले। ठीक है, अब चलेंगे आगे। यहाँ पर 7 है, तो 7 + 1, ये जो बच्चों कैरी ओवर जाता है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं अपने साथ। ठीक है, तो 7 + 1 क्या हो गया? 8। और बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो इसीलिए बस हमें 7 + 1 = 8 यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है, तो हम कौन से नंबर को अपने माइंड में रखेंगे? 8 को हम अपने माइंड में रखेंगे क्योंकि ये बड़ा नंबर है। ठीक है, 8 को हम अपने माइंड में रखते हैं, 5 को अपनी फिंगर पर। 8 के बाद क्या आता है? 9, 10, 11, 12, 13। 13 हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 13 हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो 3 है वो वंस का नंबर है, तो हम वंस के नीचे ही इसको लिख देंगे। और जो ये 1 है वो टेंस का है, तो हम यहाँ पर टेंस में कैरी ओवर इसे कर लेंगे। ठीक है, तो अब 4 + 1, तो 4 + 1 मैंने आपको प्रॉपर्टीज के अंदर एडिशन की प्रॉपर्टीज में पहले ही सिखाया हुआ है कि जब हम 1 को कोई भी नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो उसका आफ्टर नंबर आता है। तो 4 + 1 क्या आएगा बच्चों? 5। तो देखिए कितनी आसानी से हमने कैरी ओवर्स के सम्स को कर लिया। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स के और चलते हैं। जैसे कि यहां पर है 4, 3, 2, 6, यहां पर हम लगा देते हैं 9 ले लेते हैं, तो 9। तो आइए अब हम इसे ऐड करते हैं। 9 हम अपने माइंड में रखेंगे, 3 को अपनी फिंगर पे रखेंगे। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, तो 12 हमारा आंसर आ गया। 12 में जो 2 है वो वंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और जो 1 है वो टेंस प्लेस पर है, तो 1 यहाँ कैरी ओवर हो जाएगा। तो अब 4 को माइंड में रख लेंगे और यहाँ पर 1 को फिंगर पे आप रख सकते हैं, नहीं तो अभी मैंने आपको बताया कि उसके जस्ट नेक्स्ट नंबर उसका आफ्टर नंबर होता है। तो 4 + 1 हो गया 5 और 5 + 2। अब यहाँ पर हमारा नीचे नंबर है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर ही नहीं था, लेकिन यहाँ नीचे नंबर है, तो 4 + 1 हो गया 5 एंड 5 + 2। अब 5 बड़ा है 2 बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 को माइंड में और 2 को फिंगर पे। 5 के बाद आता है 6 और 7, तो यहाँ पर 7 आएगा, तो हम 7 को लगा। देखिए कितना इजी है इसे करना। अब आगे चलते हैं हम थोड़े से बड़े नंबर्स पर।
हमारे पास 100 के प्लेसेस के नंबर आ गए हैं। तो चलिए इनको भी करना कैसे है, इनमें बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये बड़े नंबर्स है, हम कैसे करेंगे, इनको भी करना बहुत इजी है। जैसे आप अभी यहाँ पर करते आए, फिर यहाँ पर 2 नंबर्स के करें, अब यहाँ पर 3 नंबर्स आ गए। तो अब इसको भी कहते हैं, सबसे पहले हमें हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। यहां से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। हमेशा वंस प्लेस से ही हम नंबर्स को ऐड ऑन करना स्टार्ट करेंगे। चाहे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमेशा उसकी वंस प्लेस से ही करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए करते हैं, इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 7 है, और 5 को हम अपनी फिंगर पे ले लेंगे। तो 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 11, 12। 12 में से बच्चों फिर दोबारा से 12 में से 2 वंस प्लेस पर रहेगा, जो 1 है वो टेंस प्लेस पर चली जाएगी, ठीक है। अब 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। अब 7 प्लस 2, 7 को माइंड में, 2 को फिंगर पे, 7 के बाद आता 8 और 9, तो 9 को हम यहाँ पर लिख देंगे। 4 प्लस 4, अब इन दोनों में से कोई बड़ा नहीं है, आप किसी भी नंबर को अपने माइंड में ले लीजिए। 4 प्लस 4, 4 के बाद आता है 5, 6, 7 एंड 8, तो 8 को हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए कितना इजी है इसे करना। जितना ज्यादा बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, उतनी ही ज्यादा अच्छे से आप इसे कर पाएंगे। मैथ्स होता ही प्रैक्टिस के लिए है, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है जिसे आप रट्टा मार करके या लिख करके आप इसे समझ जाएंगे। आप जितनी अच्छे से बार बार आप इसकी कोशिश करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है कई बच्चे जैसे यहाँ पर 12 आया तो यहीं पर ही 12 लगा दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें बार बार जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो हमें बहुत ही आसानी से इसे समझ में आ जाएगा और हम एडिशन अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई हो, एडिशन की कैरी ओवर सम्स आपको बिल्कुल अच्छे से आ गए हों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।